छत्तीसगढ़ के जगदलपुर बस्तर में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का 13 अप्रैल को दौरा है, जिसे लेकर कांग्रेसियों में एक उत्साह बना हुआ है क्योंकि इसी साल के अंतिम में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और नेताओं का मानना है कि बस्तर से ही सरकार बनती बिगड़ती है। ऐसे में प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। आज बस्तर के महाराजा कमल चंद्र भंजदेव और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने बताया है कि गांधी परिवार अब डरा हुआ है। बस्तर की विधानसभा सीटों पर विधायकों की स्थिति खराब नजर आ रही है। यही कारण है कि कांग्रेस प्रियंका गांधी का बस्तर में कार्यक्रम करने जा रही है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की खराब स्थिति भी उन्हें बताई है। बस्तर महाराजा कमल चंद ने बताया है कि कांग्रेस की सरकार में एक भी काम नहीं हुआ है। आने वाले समय में जनता सबक सिखाएगी। जगदलपुर से संवाददाता विजय पचौरी की रिपोर्ट। ऐसा हमेशा लगता रहा क्योंकि गुजरात में भी उनको लगा कि बीजेपी घबराई हुई है, यूपी में भी उनका यही भाषण आया कि बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी कभी घबराई नहीं। हमने उस समय पार्टी को संभाला जब हमारे पास दो लोग थे, 2 सांसद हुआ करते थे। आज हम बहुत बड़ी ताकत हो चुके हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हम लोगों ने विश्व पटल में, चाहे G20 की बात कर लीजिए या किसी भी तरीके की अंतर्राष्ट्रीय जगह पे, आज हमारा सम्मान किसी ने बढ़ाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ाया। वही कांग्रेस की सरकार में जब लोग आते थे तो बोलते थे गरीब देश है, बट आज हम कॉम्पिटिटिव देशों में आ चुके हैं और आने वाले समय में हम विश्व गुरु भी पहुँचेंगे। ये कांग्रेस को अपने आप में जानने की ज़रूरत, क्योंकि उन्हीं के नेता आज प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी में, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उसमें एक बहुत बड़े उदाहरण है, क्योंकि उनके साथ जो किया गया वो आपके पास छुपा हुआ नहीं है किसी मीडिया से। आज क्यों जोर है? क्योंकि किसी का सम्मान नहीं किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आज चाय वाला जो होता है वो प्रधानमंत्री बन सकता है और एक आम जनता में रहने वाली आदिवासी महिला जो कि मयूरभंज जिले से आती है वो आज के प्रथम नागरिक होकर बन सकती है। वो भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। इसलिए कहीं ना कहीं उनको डर बैठ गया कि डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि ये पार्टी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है और उसका डर उनको बैठ गया है। कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल, जैसे मैंने बताया 13 तारीख को आ रही है, वो आते जाते रहते हैं, वो खर्चा कराते हैं, कभी गुलाब का रास्ता बना डालते हैं। आज पता नहीं क्या बनाने वाले हैं, वो आने वाले समय में पता चलेगा। पर कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज हमारे पास पैसे नहीं है। आज हम लोन ले चुके हैं और सभी व्यक्ति के ऊपर 27,500 रुपये का लोन, हम सब के ऊपर ना, आपके ऊपर भी, जो पत्रकार यहाँ खड़े हैं आप सबके ऊपर भी 27,500 रुपये का कर्ज आज हम सब के ऊपर पड़ा हुआ है। तो ये देखने की ज़रूरत है कि आज हम कितने ज़्यादा अच्छे हो गए कि बुरे हो गए, ये जानने की और संतुलन करने की ज़रूरत है। और ये भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, गांव-गांव पहुंच रही है, गली-गली पहुंच रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी आपकी सेवा में लगी हुई है। और ये प्रियंका आए, चाहे राहुल आए, चाहे कोई भी आ जाए, और भूपेश बघेल जी को इस बार याद दिलाना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता क्या है और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम करेगी। तो आते रहते हैं क्योंकि गांधी परिवार हमेशा आते रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लगने लग गया है कि अब वो सीटें नहीं बचा पा रहे हैं और जगदलपुर में करना मतलब ये बहुत बड़ा संदेश है। क्योंकि जगदलपुर एक ऐसी शहर है जिसमें कि आज की स्थिति अगर हम देखते हैं, जगदलपुर विधानसभा ले लीजिए या 12 विधानसभा ले लीजिए, आज कहीं ना कहीं विधायकों की स्थिति बहुत ख़राब हो रखी है और उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट आप खुद जान रहे हैं, आप ही के माध्यम से हम लोग को पता चलता है। ज़्यादातर पत्रकार, इलेक्ट्रिकल मीडिया और प्रिंट मीडिया के द्वारा से पता चलता है कि उनकी स्थिति खराब है, क्योंकि उनके सीएम खुद ही रिपोर्ट लेके बता रहे हैं कि स्थिति बहुत ख़राब है। तो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने के लिए बुलाया जा रहा है, बट डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुका है। चाहे आप बेरोजगारी भत्ता की बात कर लीजिए, चाहे हम प्रधानमंत्री आवास की बात कर लीजिए, या फिर नल जल योजना की बात कर लीजिए, या फिर किसी भी तरीके का काम आज नहीं हो रहा। एक भी नया काम आज दिन तक छत्तीसगढ़ में नहीं हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसके लिए कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने के लिए बुलाया जा रहा है, बट इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि प्रियंका जी खुद ही जब यूपी की प्रभारी रही तो यूपी की स्थिति आप जान सकते हैं कि क्या हुई, कि यूपी में उनकी सीटें सिमट करके शायद 2 में पहुँच गई थी। तो लगता है कि यहाँ ऐसी स्थिति ना आ जाए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके आने से कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला, बस ये है डैमेज कंट्रोल करने का काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि सरकार वापस आए। अब जो आ रहे हैं, हमारा एक सेवा का पखवाड़ा, आप जान रहे होंगे कि कार्यक्रम चल रहा है जो कि हमारे चालू हुआ 6 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक, अम्बेडकर जयंती जी के साथ। तो ये कार्यक्रम के बीच में सब बड़े नेता आने का है, तो कहीं कहीं आ रहे हैं और कहीं वो समय अपने से दे रहे हैं। तो उस संदर्भ में डॉक्टर साहब का जो दौरा बन रहा है, जिसमें कि जो हर एक हमारे जितने भी प्रकोष्ठ हैं और जितने भी हमारे मोर्चा है उनके कार्यक्रम चल रहे हैं। जैसे आज के दिन पे महिला मोर्चा का कार्यक्रम है, जिसमें सहयोगी भोज है, जहाँ पे वो जा कर के खाना खाएंगे सबके साथ। तो वो कार्यक्रम यथावत पार्टी का चल रहा है, उस पार्टी के कार्यक्रम में सम्मिलित होने आ रहे हैं, जो कि उनका
संभावित जो दौरा है मेरे हिसाब से वो 13 तारीख को शायद वहाँ पहुँच रहे हैं और 14 को यहाँ से प्रस्थान होगा उनका, मगर वो दोनों कार्यक्रम अटेंड करके जाएंगे। 13 में जो कार्यक्रम हमारे पार्टी के द्वारा निर्धारित है वो कार्यक्रम जिला अध्यक्ष जी के साथ वो कार्यक्रम फिक्स्ड है, उस कार्यक्रम में आएंगे। उसके बाद पुनः 14 तारीख को यहाँ से अपना जो कार्यक्रम है अम्बेडकर जी का वो अटेंड करके फिर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। सुकमा में देख लीजिए, और कल भी हमने धरना प्रदर्शन इसीलिए दिया क्योंकि आज दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकार की व्यवस्था चरमराई हुई है और दुखद बात है कि आज हमारे पुलिस कर्मचारियों को भी मारा जा रहा है और उनको भी ये स्थिति हो रही है। जो पुलिस व्यवस्था संभालती है, जो प्रोटेक्शन करती है, जो शांति व्यवस्था बनाती है, उनके ऊपर भी मारपीट हो रही है, बट उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ की जनता सरकार बदलने में हम सबका सहयोग करेगी। धन्यवाद।